जय हिंद मेरे प्यारे भारत के उज्जवल भविष्य हो। दोस्तों, जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा आबादी किस देश में है? तो आप तुरंत कहेंगे कि चाइना। चाइना है भी इस समय, और इंडिया दूसरे स्थान पर आता है। लेकिन ये समीकरण अगले ही साल बदलने वाला है। और अगले साल, यानी ऐसी रिपोर्ट आ रही है, अगले साल क्या होगा, इंडिया की जनसंख्या चाइना से भी ज्यादा हो जाएगा। और इस तरह चाइना से ज्यादा मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा ह्यूज आबादी वाला, यानी सबसे ज्यादा आबादी वाला देश इंडिया बन जाएगा। और जब दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश इंडिया बन जाएगा, तो फिर अभी यूएन सिक्योरिटी के एक ऑफिसर का बयान आया है कि कहा है अगले ही साल इंडिया पूरी दुनिया में सबसे आबादी वाला देश बन जाएगा। और क्या हम इतनी बड़े आबादी वाले देश को यूएन में एक परमानेंट सीट नहीं दे सकते? यानी जानते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट सीट है, जिसमें चाइना भी है। जिसमें कौन कौन है? देखिए, उसमें कौन कौन है? अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चाइना है और रसिया है। तो इसमें ये ऑफिसर ने खुद बात करी है कि जब अगले साल इंडिया, मतलब इंडिया पूरे दुनिया का ह्यूज आबादी लेकर रहने वाला देश बन जाएगा, तो क्या इंडिया जैसे देश को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थाई परमानेंट सीट ना दिया जाए? इस पे इसमें विचार हो रहा है। और इंडिया को इस कहेंगे कि बढ़ती हुई आबादी का एक फायदा भी मिलने वाला है कि मतलब कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया ये बात को रख, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से रखे कि क्या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थाई सदस्य इंडिया नहीं रह सकता? दुनिया का सबसे ह्यूज आबादी, यानी दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत यानी इंडिया, क्या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थाई सीट के लिए हकदार नहीं है? जो देश में दुनिया की सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी रहती है, तो क्या वैसा देश, इंडिया जैसा देश जो सबके साथ फ्रेंडली भाव रखता है, पाकिस्तान थोड़ा हमारा ही पार्ट है लेकिन थोड़ा अटपटांग करता है, चाइना इधर करता है, लेकिन इंडिया, इंडिया की पॉलिसी है जब तक इंडिया को कोई छेड़ेगा नहीं, इंडिया छेड़ता नहीं है। और जो इंडिया को छेड़ता है, इंडिया छोड़ता नहीं है। लेकिन इस पैटर्न पे इंडिया चलता है। मतलब इंडिया को देखेंगे हर देश, मतलब चाहे वेस्टर्न कंट्री हो, चाहे कुछ भी दोस्त हो, अपना सब इंडिया के साथ कोई दिक्कत महसूस नहीं करते हैं। तो क्या इंडिया जैसे देश को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इंडिया को इसको उठाना चाहिए पूरे यूएन मतलब जो संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा होता है वहां भी ले जाकर इस बात को उठाना चाहिए कि क्या जिस देश में इतनी बड़ी आबादी हो जाएगी, मतलब 2023 में देखेंगे चाइना को हम पिछाड़ करके दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएंगे, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारा पल्ला भारी हो जाएगा, क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा लोग रहेंगे जिस देश में, उसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक अस्थाई सीट अवश्य दिया जाना चाहिए। और इंडिया देखना आने वाले समय में इसका मांग भी, मतलब इसका मांग भी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से रखेगा। और दुनिया को भी इस बात में सोचना चाहिए कि जिस देश में इतने आबादी के लोग रहते हैं, उन देश के प्रतिनिधित्व भारत इतनी बड़ी आबादी का करेगा, तो क्या इतने बड़े आबादी को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सीट नहीं मिलनी चाहिए? अब देखेंगे बहुत सारे देश है, रसिया ऑलरेडी कह चुका है कि जब अस्थाई सीट की बात होगी तो हम इंडिया का सपोर्ट करेंगे, इंडिया के सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो उन्होंने एक एडवाइजरी दिया कि जो जिस तरह इंडिया वेस्टर्न कंट्री के मतलब दबाव में आ रहा है, तो ये बहुत मतलब इंडिया के लिए दिक्कत है। तो ये रसिया ने भी एक तरह से कहेंगे कि भारत को एक एडवाइजरी दी है कि मतलब इंडिया जो जिस तरह वेस्टर्न कंट्री के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है, तो रसिया के संबंधों पर आगे चलकर दिक्कत आ सकती है। हालांकि रसिया ये नहीं कहा कि आपके अंदर जो ग्रुप साइन कर रहे हो, जैसे क्वाड ग्रुप हो गया है, तो इस तरह के ग्रुप साइन करोगे, तो रसिया इसमें मतलब थोड़ा इंडिया को हिंट किया, लेकिन ये नहीं कहा कि हम इंडिया का साथ नहीं देंगे। हालांकि वो कह दिया जे परमानेंट सीट की बात होगी तो हम इंडिया के, मतलब इंडिया के पक्ष में। और देखिए हम नहीं जाने, देखिए रसिया है, हम जानते हैं एक ही देश है चाइना जो भारत का विरोध कर सकता है, अभी कहा नहीं जा सकता है मतलब करेगा कि नहीं, लेकिन पाकिस्तान के दबाव में आकर वो ऐसा कर सकता है। लेकिन देखेंगे कि देखिए चाइना पाकिस्तान से दबता थोड़ी ना है, लेकिन हो सकता है जो मतलब ऐसे कुछ सी पैक की वजह से कुछ प्रभाव आ जाए चाइना में। अब क्योंकि चाइना हमेशा टांग लड़ाता है भारत का जब अस्थायी सदस्यता की बात आती है। और देखेंगे अभी जो वेस्टर्न कंट्री है, आप जानते हैं कि अमेरिका है, अमेरिका है, फिर क्या है, अमेरिका हो गया, फिर ब्रिटेन, फिर फ्रांस और रसिया, ये चार है, चारों भारत के पक्ष में है, मतलब भारत की तरफ कोई मतलब विरोध नहीं करेगा। चाइना ही एक देश है जिस पर सस्पेंशन बना हुआ है, लेकिन आने वाले समय में भी क्लियर हो जाएगा। और देखना आने वाले समय में
जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सदस्य 5 है, उसमें एक छठवां देश इंडिया भी इंक्लूड हो जाए। ब्राजील की भी बात हो रही है, तो ब्राजील की बात हो रही है और जापान की बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है, क्योंकि सारे इंडिया, जापान और ब्राजील तीनों मिलके क्या कर रहे हैं, उसमें अपनी अस्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं। लेकिन इसीलिए रसिया क्या फ्रस्ट्रेट है, क्योंकि जापान को कतई नहीं चाहेगा कि मतलब जापान परमानेंट सीट उसमें लाए, मतलब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो देखना आगे क्या होता है। वो हालांकि रसिया कर चुका है, इजराइल और इंडिया से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जापान से उसको दिक्कत है, क्योंकि जापान अमेरिका का फ्रेंडली कंट्री है और इंडिया भी अमेरिका का फ्रेंडली कंट्री है, लेकिन उतना नहीं जितना जापान है, क्योंकि इंडिया अपनी तरफ से निर्णय लेता है, किसी के दबाव में नहीं रहता है, ये दुनिया का सारे देश जानते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।